कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्री गदाधर पंडित तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की जय। शिला भक्ति विनोद ठाकुर तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की जय। उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga. हरे कृष्ण। क्योंकि दोनों चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही विशेष अंतरंग पार्षद हैं। एक महाप्रभु के सानिध्य में थे और एक श्री भक्ति विनोद ठाकुर का प्राकट महाप्रभु के अंतर्ध्यान होने के बाद है। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि जब भी भगवान का आविर्भाव होता है तो उनके कुछ पार्षद उनके पूर्व आते हैं। विशेष रूप से आप पंचतत्व में देखते हैं तो श्री गदाधर पंडित ही एक ऐसे पार्षद हैं जिनका प्राकट महाप्रभु के प्राकट्य के बाद है। श्री अद्वैताचार्य का प्राकट लगभग 50 वर्ष पूर्व है और श्री श्रीवास पंडित का भी प्राकट लगभग 30 वर्ष पूर्व है। नित्यानंद प्रभु का प्राकट लगभग 10 वर्ष पूर्व है। लेकिन श्री गदाधर पंडित जी का प्राकट महाप्रभु के प्राकट्य के बाद है। तो श्री कविराज गोस्वामी इसे ध्यान बोलते हैं कि चला आगे पीछे कि कुछ महाप्रभु के पार्षद उनके पूर्व आए, कुछ उनके समक्ष आए और कुछ उनके पीछे आए। उनके पीछे आने वालों में जो प्रमुख पार्षद हैं वो कौन है? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। तो ये मात्र संयोग नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य है कि दोनों का आज तिरोभाव है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, वांछा करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मेरी ये योग्यता से परे हैं इनका गुणगान करना, लेकिन मुझे निर्देश मिला है और अगर आपका आशीष प्राप्त होगा तो अपने शुद्धिकरण और आपकी प्रसन्नता के लिए इनके जीवन चरित्र से मैं प्रेरणा पाने का प्रयास करूँगा। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा शक्ति दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। क्योंकि श्री गदाधर पंडित गोस्वामी वो उनका आविर्भाव पहले है और वो चैतन्य महाप्रभु की निज शक्ति हैं, दोनों ही गौर शक्ति हैं। गदाधर पंडित भी और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी दोनों ही गौर शक्ति स्वरूप आए हैं। लेकिन उनके बारे में पहले चर्चा करने का प्रयास करेंगे। लगभग आधी घंटा 9:15 तक का टाइम दिया है मुझे मुरली कृष्ण प्रभु जी ने। तो जीवन चरित्र तो बहुत विस्तृत है और चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में श्री गदाधर पंडित गोस्वामी के बारे में बहुत विशेष वर्णन है, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु के कांस्टेंट कंपेनियन हैं। महाप्रभु की विशेष लीलाएं कहाँ हैं? नवदीप और नीलांचल में। तो ये हर समय महाप्रभु का संग प्राप्त करते थे और गदाधर पंडित जी के हम रोज स्मरण करते हैं। कैसे? क्योंकि हमें हरे कृष्ण महामंत्र करना है ना। और हरे कृष्ण महामंत्र करने से पहले क्या करना है? श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। तो पंचतत्वम आत्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो ये जो भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु आए हैं उनकी ये क्या है? शक्ति है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जब ये आंदोलन शुरू किया तो ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है और प्रभुपाद जी ने 1968 में एक संक्षिप्त विवरण दिया चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का, द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। लेकिन 1973 में जब प्रभुपाद जी मायापुर में आए तो प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत का अध्ययन कर रहे थे और विशेष रूप से ये 7वां अध्याय, अगर आप आदि लीला देखेंगे तो आदि लीला में 17 अध्याय हैं और 17 अध्यायों में श्रील कविराज गोस्वामी पहले 14 अध्यायों में इन 5 तत्वों का तत्व प्रस्तुत कर रहे हैं और केवल 3 अध्यायों में पूरी नवदीप लीला। और चैतन्य भागवत अगर देखेंगे तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने जो नवदीप लीला है वो लगभग पूरे चैतन्य भागवत में दी है। तो बहुत संक्षिप्त, क्योंकि तत्व जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तत्व नहीं जाएंगे तो फिर हम जान नहीं सकते कि ये व्यक्तित्व कौन है। और विशेष रूप से श्री गदाधर गोस्वामी का जो व्यक्तित्व है वो तो बहुत ही हिडन है। तो श्रील प्रभुपाद जी उस गौर पूर्णिमा फेस्टिवल में ये जो पंच तत्व के ऊपर जो 7th चैप्टर है आदि लीला का, महाप्रभु इन 5 फीचर्स, प्रभुपाद जी इससे बहुत प्रेरित होते हैं। विशेष रूप से जो पहला ही प्यार है इस 7वें आदि लीला के 7वें अध्याय का, जिसमें पंच तत्व का वर्णन आ रहा है और उसमें प्रभुपाद जी को ये अनुभूति होती है कि वास्तव में अगर कलयुग में जीवों का कल्याण करना है तो क्या करना पड़ेगा? उन्हें चैतन्य महाप्रभु की वर्शिप कैसे करनी है? थ्रू पंच तत्व मंत्र। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें पहले क्या दिया है? पंच तत्व मंत्र। क्योंकि जब तक हम पंच तत्व मंत्र नहीं करेंगे, अगर हम सीधे हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो क्या समस्या हो जाएगी? क्या समस्या हो जाएगी? हाँ, अपराध लग जाएंगे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इतने महावदान्य हैं और महाप्रभु क्या हो रहे हैं? उनका प्रकाश इन 5 रूपों में हो रहा है। तो महाप्रभु स्वयं क्या रूप ले रहे हैं? भक्त रूप, फॉर्म ऑफ अ डिवोटी। और भक्त स्वरूप कौन है? श्री नित्यानंद प्रभु, उनके पहले विस्तार। भगवान श्री कृष्ण का साइमल्टेनियस को एक्सपेंशन होता है। मैंने श्रवण किया था मदन मोहन प्रभु से और वो कोट कर रहे थे गोपी प्राणधन प्रभु को कि कृष्ण का जब एक्सपेंशन होता है तो साइमल्टेनियस होता है, एक साथ विस्तार होता है। क्या? 2 फॉर्म्स में। जानते हैं कौन 2 फॉर्म्स? नहीं, कृष्ण तो है ही है, तो कृष्ण से जो विस्तार होता है श्रीमती राधा रानी और बलराम जी, दोनों एक साथ, साइमल्टेनियस को एक्सपेंशन। तो भक्त स्वरूप एक्सपेंशन
और कौन सा रूप है? भक्त रूप है। तो एक्सपेंशन ऑफ अ डिवोटी कौन है? श्री नित्यानंद प्रभु। और उनके अंश अवतार, नित्यानंद प्रभु के अंश अवतार क्या है? महाविष्णु। वो कौन है? श्री अद्वैताचार्य। और भक्त आख्यम, भक्त आख्यम का मतलब है जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? श्री श्रीनिवास आचार्य। लेकिन जो भक्त शक्ति है, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, उसका प्राकट्य किसके रूप में है? श्री गदाधर पंडित के रूप में। तो श्री गदाधर पंडित अभिन्न है किससे? भगवान की अंतरंगा शक्ति से। और भगवान की अंतरंगा शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो ये सिद्धांत देते हैं श्री कविराज गोस्वामी कि गदाधर पंडित आदि प्रभुरा निज शक्ति, तासबार चरण मोरा सहर्ष प्रणति। कि गदाधर पंडित जो है वो प्रभु की निज शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, और उनके चरणों में मेरी प्रणति है। गदाधर पंडित आदि प्रभुरा शक्ति अवतार, अंतरंगा भक्ति करे गणे न यहार। तो कविराज गोस्वामी जब पहला अध्याय दे रहे हैं आदि लीला का, उसमें सबका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, सबका प्रस्ताव, इंट्रोडक्शन क्या बोलूँगा, परिचय दे रहे हैं। तो कैसे परिचय दे रहे हैं श्री गदाधर पंडित का? कि वो चैतन्य महाप्रभु की निज शक्ति है, अंतरंगा भक्ति के वो क्या है? प्राकट्य है, अवतार है। तो श्रीमती राधिका से वो अभिन्न है। और लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? पर्सनालिटी तो सेम है, लेकिन जो मूड है, श्रीमती राधा रानी का मूड क्या है? वो कौन से भाव में रहती हैं? वाम भाव, जानते हैं ना, वाम भाव। हाँ, वो मान प्रकट करती हैं। हाँ, ये बहुत विशेष है। श्रीला गौर गोविंद स्वामी महाराज समझाते हैं कि प्रेम के ऊपर आता है मान, रति, प्रेम, स्नेह, मान। हाँ, डीप टॉपिक है, मेरे बियॉन्ड है। तो लेकिन श्रीमती राधा रानी जो मान प्रकट करती है, गौर लीला में गदाधर पंडित मान नहीं प्रकट करते हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी का जो रोल है और जो पोजीशन है वो किसने ले लिया है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने। तो यहाँ ये जो रोल लेती हैं, यानी गदाधर पंडित जो रोल करते हैं, वो किसका है? वो सबमिशन का है, वो दक्षिण में है, दक्षिण भाव। हम क्या देखते हैं जब गौर आरती करते हैं? दक्षिणे निताई चंद्र, वामे गदाधर। लेकिन जो भाव है श्री गदाधर पंडित का, वो क्या है? वो पूर्ण रूप से सबमिसिव है। इस भाव को आचार्य बताते हैं ये रुक्मणी देवी जी का भाव है। जिस प्रकार से द्वारका में रुक्मणी देवी जी का भाव है कि वो क्या है? वो कंप्लीटली सबमिसिव है, कभी भी भगवान को अपोज नहीं करती। तो ये बहुत विशेष है। और श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में बतलाते हैं, तो एक बयान लूँगा मैं चैतन्य चरितामृत में, उसमें बता रहे हैं, बड़ा शाखा गदाधर पंडित गोसाई। बोलिए, बड़ा शाखा गदाधर पंडित गोसाई। आदि लीला अध्याय 10-15, केवल रिपीट नहीं करेंगे, अगर दिखाना चाहें तो आप दिखा दीजिए। तेहो लक्ष्मी रूपा तार समा के हनाई, तेहो लक्ष्मी रूपा तार समा के होनाई। तो बहुत विशेष इसके अंदर रहस्य है। बोल रहे हैं कि चौथी शाखा गदाधर पंडित को श्री कृष्ण की लादनी शक्ति के अवतार के रूप में वर्णित किया जाता है। तो ये तो हमें इंफॉर्मेशन मिल गई एटलीस्ट कि गदाधर पंडित कौन है? लादनी शक्ति है, यानी कि श्रीमती राधा रानी है। अतएव उनके बराबरी कोई नहीं कर सकता। और श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में गौड़ गौणादेश दीपिका के 7 श्लोकों को उदित करते हैं। गौड़ गौणादेश दीपिका छोटी बुक है, बहुत छोटी बुक है, उसमें मुश्किल से 215 या 220 श्लोक हैं, और उन 220 श्लोकों में करीबन 7 श्लोक श्री गदाधर पंडित के ऊपर हैं। बहुत विशेष है। तो गौड़ गौणादेश दीपिका 147 से 153 में कहा गया है कि श्री कृष्ण की लादनी शक्ति पहले वृंदावनेश्वरी के नाम से विख्यात थी।
अब श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में श्री गदाधर पंडित के रूप में उनका आविर्भाव हुआ है। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने इंगित किया है कि कृष्ण की लादनी शक्ति लक्ष्मी के रूप में वे भगवान को पहले ही श्याम सुंदर वल्लभा के रूप में अत्यंत प्रिय थी। तो देखिए क्या फर्क है, हाँ, पर्सनालिटी सेम है, किस में डिफरेंस है, मूड में। क्योंकि जो उनका ओरिजिनल मूड है श्रीमती राधा रानी का मूड, वो किसने ले लिया है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने ले लिया। तो शी इज bereft of her mood, बट पर्सनैलिटी सेम है। तो वो कौन सा रोल ले रही है, लक्ष्मी जी का। तो श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी कह रहे हैं कि कृष्ण की लादनी शक्ति लक्ष्मी के रूप में वह भगवान को पहले श्याम सुंदर वल्लभा के रूप में अत्यंत प्रिय थी। वही श्याम सुंदर वल्लभा चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में गदाधर पंडित के रूप में उपस्थित रही। पहले वे ललिता सखी के रूप में श्रीमती राधा रानी की सेवा के लिए सर्वदा समर्पित थी। इस प्रकार गदाधर पंडित एक साथ श्रीमती राधा रानी एवं ललिता सखी के अवतार। तो बहुत विशेष है, क्योंकि क्या है, समावेश है। सिर्फ लाधनी शक्ति नहीं है, किसका समावेश है, ललिता सखी का भी समावेश है। तो इस प्रकार श्री गदाधर पंडित एक साथ श्रीमती राधा रानी एवं श्री ललिता सखी के अवतार हैं। चैतन्य चरितामृत में इस खंड के 12वें अध्याय में गदाधर पंडित के वंशजों अथवा उनकी गुरु शिष्य परंपरा का वर्णन हुआ है। तो 12वें अध्याय में श्री अद्वैत आचार्य और श्री गदाधर पंडित के जो विस्तार हैं उनका भी व्याख्या हुआ है। तो बहुत विशेष तत्व है। और गौर गौनादेश दीपिका के कुछ श्लोक लेंगे, उसमें कविराज कवि कर्णपुर बोल रहे हैं कि श्री राधा प्रेम रूपा ये पुरा वृंदावनेश्वरी स श्री गदाधरो गौरा वल्लभा पंडिताख्य। कि जो वृंदावनेश्वरी है, कौन है, श्रीमती राधा रानी, वही गौर वल्लभा के रूप में उपस्थित हुई हैं गदाधर पंडित के रूप में। तो अब कोई प्रश्न कर सकता है कि श्रीमती राधा रानी का जो प्राकट है वो तो क्या है, भगवान की शक्ति है, और वो स्त्री का रूप लेते हैं। हाँ, प्रभुपाद जी समझाते हैं भगवत गीता के तात्पर्य में कि जो भी भगवान की शक्ति है वो सब क्या है, फेमिनिन है। तो लेकिन ये किस में आई है, पुरुष के रूप में। तो ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। क्या रहस्य है, हमारे गौड़िया वैष्णव अभिधान में हमारे आचार्य बतलाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट किस रूप में हो रहा है, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। लेकिन सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का प्राकट नहीं ले रहे हैं, वो क्या है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, जो भाव है और कांति है श्रीमती राधा रानी का, वो उन्होंने चुरा लिया है, लूट लिया। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने लूट भी लिया है तो भी राधा रानी क्या हुई है, अपने भाव और कांति से शून्य नहीं हुई है। और महाप्रभु ने क्या स्वीकार किया है जगन्नाथपुरी में, सन्यास। तो सन्यास आश्रम में एक मर्यादा है। क्या मर्यादा है चैतन्य महाप्रभु की, कि कोई स्त्री हाँ सामने नहीं आ सकती, और जो उनके अंतरंग पार्षद हैं श्रीमती राधा रानी हैं, उनको तो सानिध्य प्राप्त करना है। तो ये सिद्धांत बतलाते हैं कि सन्यास आश्रम निंद स्त्री परशिते बहु प्रियसी पुरुष रूपे जन्मे चैतन्य सहिते। श्री प्रबोधानंद सरस्वती महाराज ने 4 साल पहले हमारे मंदिर में क्लास ली थी। उन्होंने ये श्लोक उदित किया था। उन्होंने बोला था चैतन्य भागवत, मैंने चैतन्य भागवत पूरा छान मारा नहीं है लेकिन ये गौड़िया हमारे आचार्यों से ही है कि क्योंकि महाप्रभु ने क्या स्वीकार किया, सन्यास आश्रम। और सन्यास आश्रम में ये निंदनीय है कि कोई स्त्री का संग करें। और चैतन्य महाप्रभु के जितनी प्रियसी हैं, यानी कि कृष्ण की जितनी प्रियसी हैं, वो सब कहाँ उपस्थित हैं, गौर लीला में। तो बहु प्रियसी पुरुष रूपे जन्मे चैतन्य सहित है। इसलिए श्री ललिता सखी का मूल रूप किसमें प्रकट हो रहा है, श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी में। विशाखा सभी किसमें प्रकट हो रही हैं, श्री श्री राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। 28 हुआ है खुल गया, घड़ियों में मिसमैच है अच्छा।
तो ये बहुत विशेष है कि चैतन्य लीला में जितनी भी भगवान की गोपियां हैं, हाँ, जो उनकी अंतरंग सखियां हैं, वो सब किस में परिवर्तित हुई हैं? वो सब, हाँ, बहुप्रियसी पुरुष रूपे जन्मे चैतन्य सहित है। और चंद्रावली सखी, उनका भी प्राकट्य हो रहा है किसके रूप में? बताइए, महाप्रभु के कौन से पार्षद? सदाशिव कविराज, सदाशिव कविराज। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी अपने आदि लीला के इसी पंचतत्व के जो विवरण है उसमें बता रहे हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवोटीज हैं, भक्त हैं, उनका डिफरेंट, हाँ, मैनिफेस्टेशन है। और विशेष रूप से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने गौड़ीय वैष्णव अनुभाष्य में लिखते हैं, चैतन्य भागवत के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में वो एक प्यार आती है बहुत विशेष, जो वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं। वो बोलते हैं, जयो नित्यानंद गदाधरे राजीवन, जयो जयो अद्वैतादि भक्तेरा शरण। तो श्री गदाधर पंडित गोस्वामी वो महाप्रभु के सबसे अंतरंग भक्तों में से हैं। गदाधर जीवन। और ऐसा क्यों लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं कि जो गदाधर पंडित हैं वो ओरिजिनल शक्ति तत्व हैं। और बहुत विशेष कमेंट्री लिखते हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वो बोलते हैं कि जो प्योर डिवोटीज़ हैं, चैतन्य महाप्रभु के जितने प्योर डिवोटीज़ हैं, पार्षद हैं, और वो चैतन्य महाप्रभु की क्या करते हैं? उपासना करते हैं, वर्शिप करते हैं श्री राधा गोविंद की। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की उपासना क्या है? श्री राधा गोविंद की उपासना है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ही अन्य। तो लिखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि जो श्री राधा गोविंद के जो स्वीट फीचर है उसकी जो उपासना करते हैं वो किसका शेल्टर प्राप्त करते हैं? श्री गदाधर पंडित। ये स्वीट फीचर क्या है? माधुर्य रस। जो माधुर्य रस में, हाँ, चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं वो किसका आश्रय लेते हैं? श्री गदाधर पंडित का। और अन्य जो कि माधुर्य रस में नहीं है वो किसका आश्रय स्वीकार करते हैं? श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैताचार्य का। तो ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तत्व है। तो गदाधर क्या है? वो है आश्रय, और गौर क्या है? विषय। लेकिन इस चैतन्य लीला में जो विषय है, यानी कि जो इंजॉयर हैं कृष्ण, वो किसका आश्रय स्वीकार कर रहे हैं? हाँ, अपनी शक्ति का। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो कांति और भाव लिया है। तो जो गौर गदाधर की जो वर्शिप है वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। और पहला जो गौर गदाधर जी का डीटी है उसको स्टैब्लिश किया उनके जो अनुज थे द्विजवाणीनाथ विप्र, उन्होंने इस्टेब्लिश किया। आप सब जाते हैं मायापुर की परिक्रमा में चंपाहाटी, तो आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व। लेकिन उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के लगभग 350 वर्ष बाद श्री भक्ति विनोद ठाकुर का जब प्राकट्य हुआ तो उन्होंने भी 2 स्थानों पे गौर गदाधर डीटीज का स्थापना किया। एक तो चैतन्य महाप्रभु का जो बर्थ प्लेस है योगपीठ, और जहाँ पे वो स्वयं भजन करते थे। तो ये बहुत विशेष है। थोड़ा जीवन से उनके बतलाते हैं। वो हर महाप्रभु की लीला में है, बताना तो संभव नहीं है, आधे घंटे में क्या 1 घंटे में भी संभव नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा थोड़ा मुख्य बात बतलाते हैं। तो श्री गदाधर पंडित का जो आविर्भाव है वो भी बहुत विशेष है। कब हुआ? अमावस्या को। और आज तिरोभाव भी कब हुआ? अमावस्या को। तो देखिए, जब कृष्ण का आविर्भाव होता है तो क्या बनाएंगे हम? अष्टमी, जन्माष्टमी। श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव होगा तो भी हम क्या बनाएंगे? अष्टमी। और चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होगा तो क्या है? पूर्णिमा। लेकिन जब आविर्भाव हो रहा है श्री गदाधर पंडित का तो वो क्या है? अमावस्या। क्यों? क्योंकि उनकी जो कांति है, उनका मूड है, वो तो हरण कर लिया, वरण कर लिया चैतन्य महाप्रभु ने। भगवान ये सिद्धांत देते हैं भगवत गीता में, जब अपनी शक्तियों के बारे में बतला रहे हैं 7वें अध्याय में, तो क्या बोलते हैं? रसो होम अपसु कौन्तेय। और दूसरी लाइन क्या बोलते हैं? प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो। प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो। इमेजिन करिए, सन और मून, उसमें लाइट और हीट नहीं है, तो वो क्या है?
तो ऐसे ही श्री गदाधर पंडित, उनका जो मूड है और उनका जो रोल है वो दोनों ही किसने ले लिया? भगवान ने ले लिया। तो वो बिल्कुल सबमिसिव है, इसलिए वो किस दिन प्रकट हो रही हैं? अमावस्या के दिन। और इनका आविर्भाव बतलाया गया है कि बहुत ही कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके जो पिताश्री हैं उनका नाम है श्री माधव मिश्र, और इनकी जो माताश्री हैं वो है रत्नावती देवी, और इनके एक छोटे भाई हैं अनुज, हाँ, जिनको हम कहते हैं द्विजवाणीनाथ विप्र। और ये मूल निवासी हैं चिटगांव बेलती ग्राम, बांग्लादेश से। वहाँ से और भी बहुत विशेष भक्त आए हैं, मुकुंद दत्त और श्री पुंडरीक विद्यानिधि, और तीनों का बड़ा आपस में गहरा संबंध है। क्योंकि जब ये 12 वर्ष के हुए तो इनका पूरा परिवार बेलती ग्राम से कहाँ हस्तांतरित हो गया? नवद्वीप, क्योंकि नवद्वीप शिक्षा का केंद्र था और इनका जो निवास स्थान था वो जगन्नाथ मिश्र और सची माता के घर के बिल्कुल समीप में ही था। तो बाल्य अवस्था से ही इन्हें चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य प्राप्त हुआ और ये उसी स्कूल में जाते थे। और इनका जो आविर्भाव का समय है, कई स्थानों पे 1486 दिया गया है, लेकिन कुछ आचार्य बोलते हैं कि इनका आविर्भाव महाप्रभु के आविर्भाव के 1 या 2 वर्ष बाद है। निश्चित रूप से महाप्रभु के प्राकट्य के बाद है। वैसे भी महाप्रभु का आविर्भाव कब हो गया? हाँ, महाप्रभु का आविर्भाव हुआ गौर पूर्णिमा पे, और इनका होता है वैशाख की अमावस्या पे, लगभग कितने महीने बाद? 2 से 3 महीने बाद। अगर सेम ईयर भी है तो भी 2-3 मंथ्स का डिफरेंस है। और जब ये नवद्वीप आ गए तो ये उसी स्कूल में थे और उसी क्लास में थे जिसमें चैतन्य महाप्रभु। कौन से स्कूल में जाते थे चैतन्य महाप्रभु? किसकी चतुष्पठी थी? हाँ, श्री गंगादास पंडित। और मुकुंद उनके क्लासमेट थे, और उनके साथ ही साथ गदाधर पंडित भी। तो निमाई पंडित क्या प्राकट्य कर रहे थे अपनी बाल्यावस्था में कि वो बहुत बड़े पंडित हैं, सारे शास्त्रों के इतने ज्ञाता हैं, और हर एक को क्या करते थे? बुरी तरह परास्त कर देते थे। तो मुकुंद के साथ इनका बड़ा घनिष्ठ संबंध था। मुकुंद और गदाधर भी बहुत अच्छे साथ में सहयोगी थे। तो मुकुंद और गदाधर दोनों ही निमाई से क्या करते थे? बचते थे, भागते थे, क्योंकि निमाई क्या करते थे? उनके साथ तर्क करते थे और उन्हें परास्त करते थे। एक बार इसी तरह पूछा निमाई पंडित ने कि बताओ मुक्ति की क्या परिभाषा है, और न्याय शास्त्रों के अनुसार जब गदाधर पंडित ने उसका उत्तर दिया तो निमाई ने क्या कर दिया? उन्हें परास्त कर दिया और कहा कि तुमने अच्छे से अध्ययन नहीं किया है, जाओ कल दोबारा पढ़ के आना और मुझसे फिर से वार्ता करना। तो इस प्रकार से ये बचते थे। लेकिन इनकी हमेशा हृदय में क्या इच्छा रहती थी कि निमाई क्या बने? भगवान के शुद्ध भक्त बने, कृष्ण के। और जो भी वैष्णव आते थे नवद्वीप में, उनकी सेवा के लिए ये शुरू से ही तत्पर रहते थे। तो ये वर्णन आता है चैतन्य भागवत में कि जब पहली बार श्री ईश्वरपुरी पाद का नवद्वीप में आगमन हुआ तो उनसे मिलने सबसे पहले ये 2 पर्सनालिटीज़ गए। कौन कौन? श्री गदाधर पंडित और श्री मुकुंद। और उस समय श्री ईश्वरपुरी पाद अपना कोई भी शुद्ध भक्ति का लक्षण प्रकट नहीं कर रहे थे। वो किसके रूप में आए थे? एक भिक्षुक के रूप में, एक सामान्य भिक्षुक के रूप में। लेकिन सबसे पहले किसी ने डिटेक्ट किया कि वो उत्तम भागवत हैं। तो किसने डिटेक्ट किया? श्री गदाधर पंडित ने। और गदाधर पंडित ने उनकी सेवा की और उन्हें बड़ा प्रसन्न किया, और इतना प्रसन्न किया कि उनका जो ग्रंथ था कृष्ण लीलामृत, वो स्वयं श्री ईश्वरपुरी पाद ने श्री गदाधर पंडित को सिखाया। ये अलग बात है कि निमाई पंडित को उन्होंने क्या दिया? उसको एडिट करने के लिए दिया, लेकिन सिखाया किसे? श्री गदाधर पंडित को। तो ऐसे ही एक और विशेष वैष्णव का आगमन होता है नवद्वीप में, श्री पुंडरीक विद्यानिधि। तो उनकी सेवा और उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दोनों मुकुंद और श्री गदाधर उनके पास जाते हैं। और आप जानते हैं क्या हुआ? हाँ, पुंडरीक विद्यानिधि, शॉर्ट समय नहीं है इसलिए डिटेल नहीं करूँगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो सही से सम्मान नहीं कर सके पुंडरीक विद्यानिधि जी का, उनके हृदय में उनके लिए कुछ और ही विचार आया। तो उनकी विनम्रता देखिए कि उन्होंने तुरंत ही उनसे शिष्य बनना स्वीकार कर लिया। हम लोग क्या करते हैं? सॉरी प्रभु जी,
यवांशकल्पतरुभ्यश्च, उन्होंने क्या किया, उनके शिष्य बन गए, यानी कि अपना जो अधिकार है वो श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी को दिया। तो बहुत विशेष है, और चैतन्य महाप्रभु की हर लीला में इनका समावेश है। जब शुक्लांबर ब्रह्मचारी के पास, जब चैतन्य महाप्रभु गया से वापस लौटे श्रीपाद ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त करके, तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी के यहाँ सारे भक्त एकत्रित हुए, और जब सब एकत्रित हुए तो चैतन्य महाप्रभु ने पहली बार अपना ये जो विरह भाव है उसका प्रकाश किया, प्रकट किया, यानी राधा भाव। उस राधा भाव को कौन समझेगा? सबसे ज़्यादा श्रीमती राधा रानी स्वयं। तो चैतन्य लीला में बहुत विशेष है, ऐसा नहीं है कि गंभीरा में इनको अलाउड नहीं था। और चैतन्य महाप्रभु के सबसे निकटतम पार्षद कौन है? हाँ, स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय, श्रीकी महती और श्रीमती माधवी देवी, ऐसा नहीं है। हाँ, प्रभुदयानंद सरस्वती महाराज बहुत विशेष बात बता रहे थे। वो बोल रहे थे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कौन सा रोल एक्सेप्ट किया है? श्रीमती राधा रानी का। और गंभीरा में वो क्या करते हैं? उसी भाव का वो प्रकाश करते हैं, विरह भाव का, विरह वेदना का। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे अभी रुक्मणी कृष्ण प्रभु नहीं है ना, तो रुक्मणी कृष्ण प्रभु क्योंकि यहाँ उपस्थित नहीं है, हाँ, यहाँ कोई भी भक्त, हाँ, समझिए प्रभु जी उनका अगर कोई रोल प्ले करें तो कर सकते हैं ना, ड्रामे में, एक्टिंग में कर सकते हैं ना। अगर रुक्मणी कृष्ण प्रभु सामने उपस्थित होंगे तो ये रोल प्ले कर सकते हैं? नहीं कर सकते, रोल प्ले हो ही नहीं सकता। रुक्मणी कृष्ण प्रभु को क्या होना पड़ेगा? या तो बाहर होना पड़ेगा या एटलीस्ट ऑडियंस में बैठना पड़ेगा। स्टेज पे आ सकते हैं? नहीं आ सकते। दो राधा रानी नहीं हो सकती ना। तो राधा रानी का रोल कौन प्ले कर रहा है? हाँ, स्वयं महाप्रभु। तो राधा रानी कहाँ रहती हैं? वो रहती हैं यमेश्वर टोटा में। इसलिए ये बहुत कॉन्फिडेंशियल रीज़न है, हमारे आचार्य बताते हैं, इसलिए वो गंभीरा में नहीं है। लेकिन वास्तव में वो जो सारा रोल प्ले है, जितना चैतन्य महाप्रभु को जो सेंटिमेंट्स हैं, जो इमोशंस हैं, उसकी शिक्षा कौन दे रहे हैं? श्री गदाधर पंडित। और आचार्य बताते हैं इसका जो मतलब कंफर्मेशन है वो क्या है कि डेली चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? उनसे भागवत पढ़ने के बहाने जाते थे और डेली ये मूड और सेंटिमेंट पढ़ के आते थे। हाँ, तो एक बहुत विशेष श्लोक है, हाँ, श्रीमद् भागवतम का, और बहुत विशेष है आपके मंदिर के लिए भी, कि श्री राधा रमन का प्राकट्य कैसे हुआ। राधा रमन जी का प्राकट्य कहाँ हुआ है? हाँ, उस स्थान में जहाँ पे भगवान रास कर रहे थे। और जब भगवान रास छोड़ के चले गए तो क्या हुआ कि सारी गोपियाँ बहुत विचलित हो गई। श्रीमती राधा रानी का सानिध्य था, लेकिन जब राधा रानी को भी छोड़ के चले गए तो सब गोपियाँ दे बिकेम मैड इन सेपरेशन ऑफ कृष्णा। और श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक आता है, हे नाथ रमन प्रेष्ठा क्वासी क्वासी महाभुज दास्यस्ते कृपनाया में सखे दर्श सनिधिम। तो हे नाथ रमन प्रेष्ठा, क्या कर रही हैं सारी सखियाँ? ढूंढ रही हैं श्रीमती राधा रानी सहित। किसको? हाँ, हे नाथ, भगवान का क्या नाम है? गोपीनाथ। और वो क्या है? रमन प्रेष्ठा, वो रमन करते हैं। वो श्रीमती राधा रानी को क्या प्रदान करते हैं? राधा रमन, रमन मीन्स प्लेजर, या जिनके सानिध्य में कृष्ण को रमन यानी कि प्लेजर प्राप्त होता है। तो पूछ रहे क्वासी क्वासी, आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? महाभुजा। तो दास्यस्ते कृपनाया में, और आपके जो हम दासिकाएं हैं, जब हम गोपी गीत गाते हैं तो भी वो यही भाव दिखलाती हैं। कौन सी? दास्य भाव। और सखे दर्श्य सानिध्यम, कि आप अपना दर्शन दीजिए। तो ये जो मूड है, ये सेंटिमेंट है, ये जो मेलो है, हाँ, श्रीमती राधा रानी का, ये श्री गदाधर पंडित क्या करते हैं? स्वयं चैतन्य महाप्रभु को सिखाते हैं, टीच करते हैं। और वो कहाँ रहते हैं? देखिए रहते भी कहाँ हैं, उनका स्थान क्या है? टोटा गोपीनाथ। समय समाप्त हो रहा है तो मुझे समाप्त करना पड़ेगा। पिछले भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में बोले बिना तो क्लास अपूर्ण है। तो उनका जो स्थान दिया, कहाँ दिया? गंभीरा में नहीं दिया, क्योंकि दो राधा रानी एक साथ नहीं हो सकती, संभव नहीं है। तो उन्हें क्या स्थान दिया? टोटा गोपीनाथ। और हमारे आचार्य बताते हैं कि ये गोपीनाथ जी का विग्रह भी स्वयं महाप्रभु ने स्वयं, हाँ, प्राकट्य किया। और उनके साथ, आप में से कितने लोग टोटा गोपीनाथ गए हैं?
हाँ, तो आपने देखा, मैंने तो केवल एक ही स्थान पे देखा कि जहाँ श्रीमती राधा रानी का जो रूप है और कांति है वो क्या है, श्यामल है। ना सिर्फ उनकी श्यामल है बल्कि विशाखा देवी की भी। और वहाँ वो क्या ली हुई है, वीणा, और विशाखा जी के हाथ में क्या है, बांसुरी, मुरली। तो इतना वहीं बैठ करके टोटा गोपीनाथ में वो क्या करते थे, कांस्टेंट मेडिटेशन। किसके ऊपर, कृष्ण के ऊपर, गदाधर पंडित। तो क्या हुआ, जब आप कांस्टेंट मेडिटेट करते हैं तो जिसके ऊपर आप मेडिटेट करते हैं क्या होता है, उसके फीचर्स इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। इसलिए वो क्या हो गई, ताप्त कांचना से श्यामल हो गई। और जब चैतन्य महाप्रभु का अंतर ध्यान हो गया, लीला बहुत विशेष है, सब जगह थे वहाँ पे, नीलाचल में भी मैं बोलूँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, टाइम नहीं है, संक्षिप्त में बता रहा हूँ। तो हर लीला में है, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में है, और विशेष रूप से टोटा गोपीनाथ में स्थित है। टोटा का मतलब होता है गार्डन उड़िया में। और यहाँ पे रहते थे और महाप्रभु ने उन्हें क्षेत्र संन्यास दिया, उन्हें विग्रह भी दिया और क्षेत्र संन्यास भी दिया। और जब महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं तो गदाधर पंडित ने इच्छा प्रकट की कि मैं भी जाना चाहता हूँ, वो क्या है, वृंदावनेश्वरी। लेकिन महाप्रभु ने क्या कहा, नहीं। तो बहुत सबमिसिव पोजीशन लिया, जो मूड है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मूड क्या है, कि मारो भी राखो भी जो इच्छा तोहार, निज दास प्रतीत हुआ अधिकार। बहुत विशेष, बहुत सबमिसिव पोजीशन है, और हर पोजीशन से वो चैतन्य महाप्रभु को सर्व कर रहे हैं। तो आज के दिन श्री गदाधर पंडित जी के श्री चरणों में हम यही प्रार्थना करें कि वो अपनी कृपा करें और हमारे अंदर भी ये सर्विस मूड का एक अंश प्रकट हो। श्री गदाधर पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। और अब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, क्योंकि हमारा जो संप्रदाय है, हाँ, जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, वो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के योगदान का सदा सदा ऋणी रहेगा। हाँ, उनका इतना बड़ा योगदान, आप देखिए हमारा जो पूरा दिनचर्या है वो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा ही, हाँ, उसका रूपरेखा दिया गया। क्लास से पहले हम क्या कहते हैं, जय राधा माधव, उसके बिना क्लास नहीं होती है। हाँ, भोग की आरती गाते हैं तो भी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का भोग है। हाँ, प्रसाद पाते हैं उससे पहले भी वही प्रार्थना गाते हैं। हाँ, शाम को गौर आरती करते हैं, वृंदावन में मंगल आरती करते हैं। तो हर जगह श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का पूरा प्रभाव है। तो वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है उसके हमारे फाउंडर आचार्य तो श्रील प्रभुपाद जी है, लेकिन फाउंडिंग फादर कौन है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। उनका प्रणाम मंत्र है, नमो भक्ति विनोदाय सचिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावरायते। तो नमो भक्ति विनोदाय, हाँ, हम प्रणाम करते हैं, अपना नमन करते हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को। वो क्या है, सच्चिदानंद नामिने, भगवान क्या है, सच्चिदानंद है। और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भी वो सच्चित और आनंद में स्थित हैं, वो भगवान के नित्य शुद्ध पार्षद हैं। लेकिन इनका जो स्वरूप है वो क्या है, गौर शक्ति। और अभी हमने जाना कि गौर शक्ति कौन है, गौर शक्ति कौन है, गदाधर पंडित, गदाधर पंडित। तो भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर के एक बहुत ही प्रमुख शिष्य हैं, उनका नाम है, आप जानते होंगे, भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी महाराज। उनको रिवील किया श्रील भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर ने। उनको ये मतलब साक्षात्कार हुआ कि वास्तव में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कौन है, वो गौर गदाधर का प्राकट्य। इसीलिए दोनों का आज तिरोभाव एक साथ है, बहुत विशेष है। तो गौर शक्ति स्वरूपाय। लेकिन देखिए हर गौर लीला में, हाँ, क्या रोल चेंज हो जाता है, जो एक्टिविटी है वो चेंज हो जाती है। लेकिन ये कौन सा एक्शन या एक्टिविटी ले रहे हैं, रूपानुगावरायते। ये किसको फॉलो कर रहे हैं, श्रील रूप गोस्वामी की टीचिंग्स को।
श्री रूप गोस्वामी की टीचिंग्स क्या है? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले। तो श्रील जय पताका स्वामी महाराज बोलते हैं कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ही रीस्टैब्लिश्ड द विल ऑफ लॉर्ड नित्यानंद। नित्यानंद प्रभु को क्या निर्देश दिया चैतन्य महाप्रभु ने? हाँ, कि श्रीपाद पूरी ना आसीबे, कि आप पूरी मत आना। तो क्या करो? गौड़ देशे रहा, कि आप गौड़ देश में रहो। और क्या करो? कि सबको प्रचार करो, घर घर जाओ हरिदास ठाकुर के साथ, कहो कृष्ण, बोलो कृष्ण, कहो कृष्ण शिक्षा। तो जो ये नित्यानंद प्रभु का विल है, विल को हिंदी में क्या बोलेंगे? इच्छा नहीं है। हाँ, जो भी है विल समझ रहे हैं ना? हाँ, जो उनका मनोभीष्ट था, जो उनको निर्देश दिया, उसको दोबारा किसने स्थापित किया? क्योंकि देखिए हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में 4 बहुत डार्क एज हैं। डार्क एज समझते हैं? भगवान भगवद गीता में बोलते हैं सा कालेन महता योगो नष्टा परंतपा एवं परंपरा प्राप्तम। तो चैतन्य महाप्रभु के आप प्रकट होते ही जो उनके जितने भी अंतरंग पार्षद थे बंगाल में और उड़ीसा में, उनकी विरह वेदना इतनी विशेष थी कि वो फिर क्या करते थे? किसी से मिलते ही नहीं थे। तो क्या हुआ? प्रचार नहीं हो रहा था। प्रचार नहीं हुआ तो क्या हुआ? जो सहजिया है और अब संप्रदाय हैं उनका उदय हो गया। तो उनका प्रभाव कम करने के लिए श्री जानवा माता कहाँ जाती हैं? श्रील जीव गोस्वामी के पास। और 3 आचार्य, श्री श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्री श्यामानंद प्रभु, ये तीनों बंगाल में आते हैं और प्रचार करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के जो सिद्धांत हैं, जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और षट गोस्वामी ने दिए, उसको स्थापित करते हैं। लेकिन जब श्रील रूप गोस्वामी और षट गोस्वामियों का तिरोभाव हो गया वृंदावन में, तो भी अभाव हो गया। तो किसका प्रभाव हो गया? रामानंदियों का। और उस समय श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीला बलदेव विद्याभूषण, उन्होंने जो चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उनको दोबारा पुनर्स्थापित किया। और उनके तिरोभाव के बाद फिर से बंगाल में विशेष रूप से क्या हो गया? सब कुछ लुप्त हो गया। जिस प्रकार से वृंदावन लुप्त था षट गोस्वामियों के आने के बाद प्रकट कराया महाप्रभु ने, उसी प्रकार से बंगाल में महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं वो लुप्त हो गई। जो स्मार्त हैं या शाक्त हैं या सहजिया हैं, उनका प्रभाव हो गया। और जो गौड़िया वैष्णव हैं वो लुप्त हो गए। तो उनको दोबारा से अगर पुनर्स्थापित किया तो उसका पूरा श्रेय जाता है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को। तो बहुत ऋणी हैं हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के, और बड़ा ही विस्तृत जीवन है। जीवन तो, और जीवन में सबसे मुख्य बात क्या है कि उनका संघर्ष। पूरे जीवन उन्होंने इतना संघर्ष किया। उनकी बाल्य अवस्था से, उनका जो प्राकट्य है वो 1938 में है। सितंबर 2, 1938 संडे के दिन उनका प्राकट्य होता है, शुक्ल त्रयोदशी भद्र में। और जो स्थान है वो नवद्वीप के पास ही है, उसका नाम है उलाबीर नगर। और एक बहुत ही संपन्न जमींदार परिवार में, जमींदार को क्या कहा जाता था उस समय? राजा। तो श्री आनंद चंद्र दत्त इनके पिता हैं, जो कि एक शुद्ध भक्त हैं, और इनकी माता है श्री जगन मोहिनी देवी। इनके परिवार में इनका प्राकट हुआ। और रूप विलास प्रभु लिखते हैं इस पुस्तक में कि श्री आनंद चंद्र दत्त उसी वंशज से हैं जिससे श्री नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर के जो पिताश्री हैं उनका क्या नाम है? श्री कृष्णचंद्र दत्त। तो उसी वंशज से श्रीला केदार दत्त, एक आनंद चंद्र दत्त और श्री केदारनाथ दत्त। और इतना इनके यहाँ मतलब ऑपुलेंस था कि हर बच्चे के पास अपना एक पेट एनिमल था। और इनका पेट एनिमल पता है क्या था? हाथी। सोचिए, बच्चे को खिलाने के रूप में क्या मिला? हाथी। तो बहुत ही प्रभाव था। और जिस गांव में ये रहते थे वो गांव भी बहुत विशेष था, उलाबीर नगर। वहाँ पे ज़्यादातर सब बड़े ही कुलीन ब्राह्मण परिवार थे और सब वैष्णव थे। और वैदिक कल्चर में इनका जन्म हुआ। और बचपन से इनको एक ही शौक था, हमारे सारे आचार्यों को, हाँ, श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, ऐसे ही
श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, कि ये रामायण महाभारत और शास्त्रों से श्रवण करते थे। और उनको सुनाते कौन थे? इनके जो वॉचमैन थे, गेट कीपर। लेकिन ये बड़ी ही श्रद्धा के साथ सुनते थे। और जब ये केवल 2 वर्ष के थे, कितने वर्ष के? मात्र 2 वर्ष में, तो इन्होंने पहली पोयम लिखी, फर्स्ट पोयम एट द एज ऑफ 2। 1 to talk, 2 to walk, है ना रूल बच्चों के लिए, कि 1 वर्ष में बच्चा क्या करता है? बोलने लगता है। लेकिन 2 वर्ष में इन्होंने क्या किया? हाँ, कविता बोलनी शुरू कर दी। और 6 वर्ष की अवस्था तक इन्हें रामायण और महाभारत के सारे प्रसंग याद हो गए। लेकिन समय के साथ ही साथ प्रभाव था कि इनके जो भाई थे, तो ये बहुत विद्वान थे, बहुत ही इनकी प्रखर मेधा थी, और इनको पढ़ने के लिए इंग्लिश स्कूल में दाखिला किया गया, क्योंकि उस समय किसका राज्य था? 1838 में अंग्रेजों का। तो जो कृष्णानगर है, कृष्णानगर के कॉलेज में जो इंग्लिश कॉलेज है, उसमें ये और इनके बड़े भाई थे, हाँ, दोनों पढ़ते थे। उनके छोटे भाई भी थे, कालिदास प्रसन्ना और हरिदास। तो ये वहीं रहते थे बोर्डिंग स्कूल में उस समय, और पढ़ते थे, और वीकेंड पे क्या करते थे? घर वापस आते थे। तो उस समय कॉलरा हुआ, हैजा, कॉलरा हैजा बोलते हैं, और उसका प्रभाव इनके भ्राताश्री पे हुआ। और ये लोग कैसे आते थे वापस? पालकी में आते थे। तो केवल 8 वर्ष के जब ये थे, तो इन्होंने क्या देखा कि इनके जो भ्राता हैं श्री काली प्रसन्ना, उन्हें हैजा हो गया, और इनके सामने ही उनके प्राणों का अंत हो गया। और कुछ ही दिनों के बाद इनके 2 और भ्राता थे, हाँ, गौरीदास और हरिचंद्र, वो भी चले गए। तो बाल अवस्था में ही इनको इतना सदमा या इतना ट्रेजेडी देखना पड़ा। 9 वर्ष के जब ये थे, हाँ, तो 8 वर्ष में ये त्रासदी हुई, तो इनके अंदर जिज्ञासा हुई किसको जानने के लिए? हाँ, ज्योतिष शास्त्र को। तो ये ज्योतिष शास्त्र पढ़ने लगे और परम सत्य क्या है इसकी खोज करने लगे। तो बंगाल में प्रोमिनेंट क्या है? दुर्गा पूजा उत्सव। तो ये उस मूर्तिकार के पास गए जो दुर्गा जी की प्रतिमा बनाते हैं, और इन्होंने पूछा उस मूर्तिकार से कि बताइए माँ इसमें कब प्रवेश करती हैं, क्योंकि ये तो क्या है? मिट्टी की है। तो उस मूर्तिकार ने कहा कि मैं तो ये नहीं जानता, लेकिन जब चित्रकार जो पेंटर है, जब माता के आँखों को बनाते हैं, उस समय माता प्रवेश करती हैं। तो ये फिर कहाँ चले गए? उस चित्रकार के पास। मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि जो सत्य है उसको जानने की, हाँ, अथाह तो ब्रह्म जिज्ञासा, बाल्य अवस्था से ही उसके पास गए। और फिर उसने कहा कि मुझे नहीं पता माँ कब प्रवेश करती है, मैं तो बना के पेंट करके दे देता हूँ, संभवतः जब ब्राह्मण मंत्रोच्चार करते हैं तब प्रवेश करती है। तो ये फिर कहाँ गए? उस ब्राह्मण के पास। बालक हैं 9 वर्ष के, इतनी जिज्ञासु, और उनसे पूछते हैं, और उस स्थान पे थे जब वो मंत्रोच्चार करते हैं। तो ब्राह्मण से जाके पूछते हैं कि बताओ माता ने इसमें प्रवेश कर लिया क्या? तो ब्राह्मण कहता है मुझे नहीं पता, ये सब बकवास है, मैं तो अपने धन उपार्जन के लिए ये मंत्र बोलता हूँ। तो इन्हें बड़ा शौक लगा, और इन्होंने उसी अवस्था में ये जानने का प्रयास किया कि ये जगत क्या है। के आमी कैनो आमार जारा तापत रॉय। तो ये जो इंक्वायरी है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, सबको नहीं आती। हमें आई क्या? अभी तक नहीं आई। तो ये बाल अवस्था थे। ऐसी इंक्वायरी सनातन गोस्वामी और श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के हृदय में आती है, या देवहूति माता भी पूछती हैं भागवतम में। और ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि भगवान कौन है। इन्होंने सारे ग्रंथ पढ़े, इन्होंने कुरान पढ़ी, इन्होंने बाइबल पढ़ी, ये जानने के लिए कि भगवान कौन है। और 11 वर्ष की जब ये अवस्था में थे, तो इनके पिता श्री आनंद चंद्र दत्त, उनका भी क्या हो गया? हाँ, उनके देह का त्याग हो गया। तो अचानक घर पे इतनी ट्रेजेडी आ गई। इनके जो भ्राता लोग थे उनका तो पहले ही हाँ तिरोभाव हो गया, इनके पिताश्री का भी तिरोभाव हो गया। तो ये अकेले मेल मेंबर बचे फैमिली में। और कितनी उम्र है इनकी? मात्र 11 वर्ष। तो इनका विवाह किया जाता है, और ये हस्तांतरित होते हैं कहाँ? कैलकाटा। कैलकाटा जाते हैं,
और इनका जो पहला विवाह होता है वो है छायामणि देवी से। लेकिन इनका विवाह के उपरांत इनकी बहुत स्थिति खराब हो जाती है, इनका स्वास्थ्य जो है वो बहुत खराब हो जाता है, ब्लड डिसेंट्री और कई प्रकार की स्किन डिजीज़ हो जाती है। तो ठीक नहीं हो रहे थे, तो वहाँ पे एक फ़कीर थे, फ़कीर गोलोक, उस फ़कीर से जाके ये अपना उपचार कराते हैं। और वो फ़कीर एक पहुँचा हुआ फ़कीर था, वो 2 प्रेडिक्शन करते हैं, 2 भविष्यवाणी करते हैं। वो बोलते हैं कि जो उला बीर नगर है उसमें जो कॉलेरा है, जो हैजा है, वो महामारी के रूप में फैलेगा और आपको और आपके परिवार को छोड़ के सारे मारे जाएंगे। जैसे भगवान ने कहा ना अर्जुन से कि इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों को छोड़ के सारे मारे जाएंगे। और दूसरा उन्होंने कहा, ये 1850 की बात है, 12 वर्ष के थे, कि आप यानी कि केदारनाथ आगे चल करके बहुत बड़े वैष्णव आचार्य बनेंगे। तो ये प्रोडक्शन केवल 12 वर्ष में ही मिल गई। उसके बाद 1952 में जब ये 14 वर्ष के हुए तो इन्हें अपने मामा के पास भेज दिया गया कलकत्ता, और इनका जो अध्ययन है वो कलकत्ता में ही होता है। हाँ, और कलकत्ता में उस समय अंग्रेज लोग पढ़ाते थे। प्रभुपाद जी भी पढ़े किसमें? अंग्रेजों के कॉलेज में। प्रभुपाद जी किसमें पढ़े थे? हाँ, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में। 2 फेमस कॉलेज, स्कॉटिश चर्च और प्रेसिडेंसी। उस समय के अंग्रेजों के समय में सबसे रेप्यूटेड, जैसे दिल्ली में क्या है, सेंट जेवियर्स सो कॉल्ड, सबसे बेस्ट तो हमारा गुरुकुल है, उसके समान तो कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या हम अपने बच्चों को गुरुकुल में एडमिट कराते हैं? नहीं कराते हैं। तो ये जिस सर्कल में आए, वहाँ पे जब ये कलकत्ता आए तो वो सर्कल सबसे इलीट सर्कल था। इनके सर्कल में इनके जो सहपाठी थे वो सब कौन थे? सत्येंद्रनाथ और गणेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्र टैगोर के भाई थे। तो इस प्रकार से इंग्लिश क्लब था। उस इंग्लिश क्लब में जो उनके कॉलेज में था, उसके सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर कौन बने? श्री केदारनाथ दत्त यानी भक्ति विनोद ठाकुर। उन्होंने अपनी फर्स्ट 14 वर्ष की अवस्था में बुक्स लिखी कि जो सिकंदर की फाइट हुई थी, उस फाइट के ऊपर उन्होंने 12 वॉल्यूम्स की बुक दी। पहला संस्करण, कितने संस्करण? 12 वॉल्यूम्स। फर्स्ट एडिशन क्या था? 12 वॉल्यूम्स में। उसके बाद विक्रम और वेताल सीरीज पे लिखा इन्होंने। तो इस प्रकार से देखते हैं, श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर वार्न करते हैं कि जो भगवान के नित्य सिद्ध परिकर हैं वो कई बार क्या करते हैं कि वो सांसारिक लीला प्रकट करते हैं, लेकिन वो ये दिखाते हैं कि सांसारिक कार्यों में रहते हुए भी कैसे आप शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही मतलब प्रचुर रूप से अपना लेखन कार्य करना शुरू किया। और इनको एक अंग्रेज ने, एक ब्रिटिश ऑफिसर मिस्टर डेल, उन्होंने पूछा कि इतना कुछ लिख रहे हैं आप, इसके लिखने के पीछे प्रयोजन क्या है? क्यों लिख रहे हो? किसके लिए लिख रहे हो? तो इनके हृदय में क्या आया? वो जिज्ञासा तो थी। कौन सी जिज्ञासा? ब्रह्म जिज्ञासा। तो इन्होंने फिर से अपना ट्रैक चेंज कर लिया और वो इस तरफ जानने के लिए, जो परम सत्य है उसको जानने के लिए लगे। लेकिन घर की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत बिगड़ गई और जितनी भी संपत्ति थी, क्योंकि इन्हें क्या करना पड़ा, इन्हें वो उला बीर नगर छोड़ना पड़ा। तो जैसा प्रोडक्शन था वहाँ पे महामारी हुई, सारे लोग मारे गए, सारी संपत्ति क्या हो गई? समाप्त हो गई। और आर्थिक स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उस समय इन्हें जॉब करनी पड़ी। तो जॉब करने के लिए इन्होंने क्या किया? अपना अध्ययन छोड़ा। और जो फर्स्ट जॉब है उनकी 1857 में स्कूल टीचर के रूप में ग्रेड 2 15 रुपये माह से, 15 रुपये माह केवल, ये इनकी फर्स्ट जॉब थी। फर्स्ट जॉब भी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। सेकंड जॉब उन्होंने की एज एन अकाउंटेंट इन शुगर मिल। तो क्योंकि क्या है, ये सत्य का पालन करते हैं। एक बार एक व्यापारी ने कुछ पैसे ज़्यादा दे दिए, व्यापारी ने पैसे ज़्यादा दे दिए तो इन्होंने उनको बुला के वो पैसे वापस कर दिए। तो जो शुगर मिल का मालिक है वो आ गया और उसने कहा कि आप इस पोस्ट के लिए फिट नहीं हो। तो इनकी जॉब चली गई। ये क्या हो गए? दोबारा से अनएम्प्लॉयड हो गए। इनके जो नाना जी हैं वो भी बहुत विशेष हैं। वो राजा वल्लभ दत्त हैं।
वो रहते थे कटक के पास, एक स्थान है वहाँ पे रहते थे। उनसे मिलने गए उनके अंतिम समय में, उन्होंने कहा कि जब तक आप 27 वर्ष के होंगे तब तक आपके जीवन में भीषण संघर्ष रहेगा, और आगे चल कर के आप एक बड़े वैष्णव आचार्य बनेंगे। तो दूसरी प्रेडिक्शन है। पहली प्रेडिक्शन कब हुई थी? जब वो गांव में थे, 12 वर्ष के थे, और अब इनकी एज क्या थी? ये 1958 की बात है, 20 वर्ष। हाँ 1850, सॉरी 1850। तो 1859 में इन्हें तीसरी जॉब मिली, वो ग्रेड 6, और अब की बार सैलरी मिली 21 रुपये की। और उसके बाद 1860 में भद्रक के हेडमास्टर। इनके जीवन में 27 ट्रांसफर्स हैं। कितने? 27। समझ में नहीं आ रहा है? तो विचार करिए, 7 ट्रांसफर भी जिसकी लाइफ में हो उसकी क्या स्थिति होगी। कितने ट्रांसफर हैं? 27। और कितना छोटा परिवार था? कितने बच्चे थे? 13 बच्चे थे। हाँ, इतना बड़ा परिवार। लेकिन और कितनी इलनेस इनकी। जब विवाह हुआ तो जो पहली पत्नी थी वो संतान देने के बाद उनका भी क्या होगा? देह का त्याग हो गया। तो 6 माह का शिशु इनके हाथ में, क्या करें? जॉब करें या बच्चे को देखें? तो विवश होकर इन्हें दूसरा विवाह करना पड़ा। तो बहुत पूरा जीवन जो है वो भीषण संघर्ष से है। और जैसा कि इनके नाना श्री ने बताया कि जब ये 27 साल के हुए तो इन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया। सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया और सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम पास किया। और जब ये सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम पास करते हैं, समझते हैं ना, सिविल सर्विसेज जैसे IAS, तो उनकी फर्स्ट पोस्टिंग हुई दीनजपुर में। दीनजपुर मेरे ख्याल से बिहार में है शायद, बंगाल बिहार उस समय एक ही था, विभाजन तो बहुत बाद में हुआ है, आज़ादी के बाद। और दीनजपुर में बहुत विशेष घटना घटती है कि इन्हें पहली बार वैष्णव भक्तों का सत्संग प्राप्त होता है। श्री रामानंद बसु और श्री कमल लोचन, और उनके सानिध्य में इन्होंने पहली बार श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। और जब इन्होंने भागवतम का अध्ययन किया तो 1 वर्ष में उन्होंने श्रीमद् भागवतम, उसके साथ कई और ग्रंथ उन्होंने अध्ययन किया। ना सिर्फ अध्ययन किया, उसके बाद उन्होंने अपने ग्रंथ दिए। हम भी अध्ययन करते हैं, कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने 1 ही वर्ष में पूरे भागवतम का अध्ययन कर लिया। और उसके बाद उनका लेखन लिखने लगा। उन्होंने पहली वैष्णव बुक दी, सच्चिदानंद प्रेमालंकार। चैतन्य चरितामृत का भी अध्ययन किया और चैतन्य महाप्रभु के जीवन से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के ऊपर पहली पुस्तक निकाली, सच्चिदानंद प्रेमालंकार, लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। और फिर ये चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है उससे बहुत प्रभावित हुए। अपनी स्वलिखित जीवनी में बोलते हैं कि जब मैंने दूसरी बार चैतन्य चरितामृत पढ़ी तो मैं ये समझ गया कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वही भगवान श्री कृष्ण हैं, और उनसे बड़ा महावदान्य कोई अवतार नहीं है। तो वास्तव में इन्होंने बहुत सर्च की, किसको प्राप्त करने के लिए? चैतन्य चरितामृत को। हमें तो बड़ी सरलता से मिल गई है श्रील प्रभुपाद जी कृपा से। और इन्होंने बहुत सर्च किया क्योंकि उस समय जो मूल प्रति है वो उपलब्ध नहीं थी। तो इस प्रकार से ये गौड़िया वैष्णव में एक्सटर्नली इंट्रोड्यूस हुए। कब? दीनजपुर में। और फिर इन्होंने नेक्स्ट पोस्टिंग उनकी हुई 71 में चंपारण में। और चंपारण के ये बने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पहले भी थे, हाँ, कहाँ आने से पहले? पुरी आने से पहले। तो ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बने चंपारण में। और चंपारण में वहाँ पे एक दैत्य था, उसका नाम था ब्रह्म दैत्य, और वो एक पेड़ में वास करता था। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट समझते हैं ना, वो तरीके से, एक तरीके से उस क्षेत्र का क्या होता है? राजा ही होता है, DM। तो सारे जो वहाँ के निवासी थे वो बड़े दुखी थे, इनसे उन्होंने गुहार की। तो उन्होंने क्या किया कि उस ब्रह्म दैत्य को, हाँ, दैत्य समझते हैं ना, ब्रह्म दैत्य, जिसको कि शरीर नहीं प्राप्त होता है, भूत के रूप में,
वो भूत किस में रहता था? वो एक पेड़ में निवास करता था। तो इन्होंने श्रीमद् भागवतम का उस स्थान पर जाकर क्या किया? रिसाइटेशन किया। उससे क्या हुआ? वो पेड़ गिर गया और वो ब्रह्मदैत्य मुक्त हो गया। इतनी इनकी विशेष प्रभाव था। और 1871 के उनको जगन्नाथपुरी में पोस्टिंग मिली एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। और जब इन्हें जगन्नाथपुरी में पोस्टिंग मिली तो सबसे पहले ये कहाँ जाते हैं? श्री हरिदास ठाकुर की समाधि में। वहाँ जाके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपनी ये कविता लिखते हैं। बहुत फेमस कविता है। ही रीजन्स इल हु सेज दैट वैष्णवा डाई व्हेन दाउ आर्ट लिविंग स्टिल इन साउंड लिविंग दे ट्राई टू स्प्रेड दी होली नेम अराउंड। और फिर ये रामकेली भी जाते हैं, शिला स्वरूप और श्री रूप और सनातन गोस्वामी के उस स्थान पे। और इन्होंने जितने भी अप संप्रदाय हैं, वहाँ पे उस समय बहुत सारे अप संप्रदाय थे, 13 अप संप्रदाय। उसमें से अतिबारी संप्रदाय का एक विशेष व्यक्ति था, इसका नाम था बिशकिशन। जानते हैं बिशकिशन? इन फेमस बिशकिशन, जो अपने को क्या कहता था? महाविष्णु का अवतार। तो सारी जो अंग्रेज सरकार थी वो उससे परेशान थी, क्योंकि वो क्या था? बहुत बड़ा तांत्रिक था, उसे बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थी। तो कोई भी अंग्रेज या अंग्रेजों के जो पुलिस थी वो उसके समक्ष नहीं जा सकती थी। तो इन्हें विशेष रूप से इसीलिए पोस्टिंग दी गई थी पुरी में। तो 2 कार्य थे कि जितने ये स्यूडो गॉड्स हैं, जो ये ढोंगी भगवान हैं, उनको क्या करें? ये नियंत्रित करें। और तीसरी, जितनी अनियमितता है जगन्नाथपुरी मंदिर में, उसको भी वो क्या करें? समाप्त करें। तो वहाँ पे ऐसा भी प्रसंग आता है कि जो पुरी के उस समय राजा थे, जब इनकी पोस्टिंग हुई तो इन्होंने उनकी गड़बड़ियों को पकड़ लिया। जब पकड़ लिया, क्योंकि इनके पास ब्रिटिश पावर थी और राजा क्या था? उनके अधीन था। तो उस राजा ने एक यज्ञ कराया। यज्ञ इसलिए कराया ताकि इनकी मृत्यु हो जाए, लेकिन हुआ उल्टा। हाँ, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, राजा का पुत्र मर गया। और ये जो बिशकशन है, इसको भी इन्होंने क्या किया? अरेस्ट कर लिया। बहुत बड़ा तांत्रिक था और क्या करता था? रास करता था, अपने को महाविष्णु का अवतार कहता था। और उसके पास इतनी शक्तियाँ थी कि वो अपनी शक्तियों का प्रभाव दिखा रहा था। यहाँ तक कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के जो परिवार के सदस्य हैं, हाँ, उनका स्वास्थ्य बहुत प्रभावित हो गया। स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर को क्या हो गया? हाँ, पैरालिसिस हो गया। लेकिन उन्होंने कहा, वो इतने दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि चाहे मैं मर जाऊं, चाहे मेरा पूरा परिवार समाप्त हो जाए, लेकिन इस ढोंगी को क्या करूंगा मैं? हाँ, इसको जरूर सजा दिलवा करके रहूंगा। तो उनके जीवन से अगर हम देखते हैं तो बहुत विशेष है कि उनकी दृढ़ता, कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां थी, हाँ, बार बार घर में, परिवार में इतनी विपदा आती थी, इतनी व्याधि आती थी, हाँ, उनके परिवार के सदस्यों का क्या हो गया? तिरोभाव भी हो गया। लेकिन किसी भी लेवल पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वो स्वयं भी प्रभावित हो गए। हाँ, जो भागवती देवी हैं, उन्होंने निवेदन किया कि आप छोड़ दीजिए इसे, नहीं तो हमारा परिवार क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये एक एक करके हमारे सारे परिवार वालों को मार देगा, जो बिशकिशन तांत्रिक है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसा नहीं किया। वो उसे खींच के लेके आए और जेल में डाल दिया। तो ऐसे कई थे। हाँ, महाविष्णु के इनकारनेशन थे बिशकिशन, और एक ब्रह्मा के भी इनकारनेशन थे जाजपुर में, उनको भी पकड़ा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर में। और बलराम के इनकारनेशन थे खुर्दा में, उनको भी पकड़ा। तो इस प्रकार से उन्होंने जितनी भी ये अनियमितता थी जो भारतीय समाज में उस समय, उसका उन्होंने क्या किया? हाँ, समाधान किया। और इस प्रकार से उन्होंने अपना जो डीएम का पोजीशन था, उसके द्वारा उन्होंने जो भागवत धर्म है उसका प्रचार किया। तो वो प्रचार करने लगे, रोज़ श्रीमद् भागवतम पे बोलने लगे। और पुरी में जितने भी प्रमुख वैष्णव हैं वो आकर के उनसे श्रवण करते थे। और पुरी में जब वो थे तो 1974 में उनके चौथे पुत्र के रूप में श्री विमला प्रसाद का आविर्भाव हुआ, जो कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है। क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की
भगवान जगन्नाथ जी से और विमला देवी से कि वो क्या चाहते हैं कि भगवान की एक शुद्ध भक्त, ताकि वो, क्योंकि उनका पूरा जीवन किस में लग गया, इस सहजियावाद को काटने में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी लिखते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अंतिम समय में लिखते हैं कि मैं आया तो था चैतन्य महाप्रभु के उस माधुर्य प्रेम को देने के लिए, लेकिन मेरा पूरा जीवन किस में निकल गया, मायावाद को काटने में। ऐसे ही श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का पूरा जीवन किसके लिए था, जो सहजियावाद है उसका खंडन करने के लिए, मायावाद का खंडन करने के लिए। और 1880 में इन्होंने अपने लेखन के कार्य को और बढ़ा दिया। इनकी पहली जो पुस्तक थी, जो कि पीरियडिकल है, जैसे बैक टू गॉडहेड प्रभुपाद जी ने चालू की, उससे पूर्व इन्होंने निकाली सज्जन तोषणी। सज्जन तोषणी आज भी चल रही है, सज्जन तोषणी पब्लिकेशन आज भी चालू है। और दूसरी इंग्लिश में हार्मोनिस्ट, ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने चालू की थी। और इन्होंने कई सारी ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, और अध्ययन करने के बाद इनका समझिए कि बाढ़ आ गया। इन्होंने एक साथ एक वर्ष में 20 पुस्तकें प्रस्तुत की। श्रील प्रभुपाद जी ने तो लगभग 50 से 60 ग्रंथ दिए हैं, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने कितने दिए हैं, 150 ग्रंथ। और पहली प्रेस जो वैष्णव प्रेस है वो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने स्थापित की। तो बहुत विशेष जीवन है। समय तो समाप्त हो रहा है, 9:15 बज गए। एक क्लास में भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में बोलना संभव नहीं है। तो ये देखते हैं इनके जीवन से, और इनका जो मुख्य योगदान है वो बतलाता हूँ। हाँ, सबसे बड़ा योगदान क्या है कि इन्होंने जो चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उसे दोबारा से शुद्ध रूप में पुनर्स्थापित किया। दूसरा, चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है, हाँ, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के पूर्व नवदीप, जो आज का नवदीप सिटी है, उसे कुलियाग्राम कहते थे, उसे सब मानते थे कि वो महाप्रभु का जन्म स्थान है। क्योंकि जन्म स्थान क्या हुआ था, वो जालंगी में लुप्त हो गया। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने उस स्थान का पता लगाया, और उस स्थान पे ऐतिहासिक मंदिर, जो कि योगपीठ का मंदिर है, उसका निर्माण शुरू कराया, उसे कंप्लीट किया श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। तो इस प्रकार से, और किस प्रकार से प्रचार करना है, उन्होंने क्या खोला, नाम हट। हट का मतलब समझते हैं ना, मार्केट। और किसका हट, नाम हट। इसलिए इन्होंने क्या, क्योंकि ये भक्ति नित्यानंद प्रभु का जो विल है, नाम हट किसने शुरू किया था, हाँ, श्री नित्यानंद प्रभु ने। तो उन्होंने नाम हट के सेंटर्स खोले, और ये प्रचार करते थे। जब ये प्रचार के लिए जाते थे तो जिन जिन गाँव में जाते थे, हाँ, 1 रात या 2 रात रुकते थे, और वहाँ पे नाम हट सेंटर खोलते थे। और उस समय इनके नाम हट मेंबर्स कितने होते थे, 1000 या 2000। इन्होंने 2 वर्ष तक अवकाश लिया अपने कार्य से, और पूरे ओडिशा और बंगाल में प्रचार किया। हाँ, इस प्रकार से उनका पूरा जीवन किसमें था, लेखन में और प्रचार में। और जितना भी जो रूढ़िवाद है, या जो मायावाद है, जो असंप्रदायवाद है, उसका उन्होंने नाश किया। और इनके, जैसे मैंने बताया, लगभग 150 ग्रंथ इन्होंने दिए। और इनका जो शेड्यूल है वो बहुत विशेष है। क्योंकि अगर हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में बोले और उनके शेड्यूल के बारे में ना बोलें तो अपूर्ण है। हाँ, ये रात में 8 बजे विश्राम करते थे और 10 बजे उठ जाते थे। स्लीपिंग टाइम कितना था, 8 से 10, 2 घंटा। और रात को 10 बजे से लेके सवेरे 4 बजे तक लेखन करते थे। जब सारा, हाँ, ये नशा सर्वभूतानाम तस्याहम जागृति संयमी। और सवेरे 4 से 4:30 दोबारा आधी घंटा थोड़ी देर रेस्ट करते थे। तो कितना स्लीपिंग टाइम हुआ टोटल, 2.5 घंटा। और फिर 5 से लेकर के 7 बजे तक ये जप करते थे डेली। 7 से लेके 7:30 बजे तक पत्राचार करते थे, क्योंकि उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो लोग पत्र भेजते थे और उनका जवाब देते थे। 7:30 से 8:30 तक ये अध्ययन करते थे। रात में तो लेखन करते थे, 7:30 से 8:30 तक अध्ययन करते थे। और 8:30 से 9 बजे तक ये क्या करते थे, जो लोग उनसे मिलने आते थे उनको मिलते थे। हाँ, और 8:30
9:30 बजे तक, और 9:30 के बाद ये अपना नाश्ता करते थे, दोबारा स्नान करते थे और नाश्ता करते थे। उनका नाश्ता क्या होता था? आधा लीटर दूध, 2 चपाती और थोड़े से फल। 9:55 पे ये अपने ऑफिस के लिए निकल जाते थे। आपने देखा इनके लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया था? स्पेशल रेलवे ट्रैक बनाया, क्योंकि ये सरकारी पोजीशन स्वीकार करें। और 10 बजे 9:55 पर निकलते थे, 10 बजे अपने कोर्ट पहुंच जाते थे, और 10 से 1 इनका जो कोर्ट का टाइम है, ये कम से कम 40 से 50 केस डेली रिजॉल्व करते थे। जो अंग्रेज जज रिजॉल्व करने में 2 घंटा लगाते थे, इनको केवल 5 मिनट लगता था, और 2 मिनट में ये जजमेंट लिख देते थे। तो इनकी कार्य करने की जो क्षमता थी वो असाधारण थी। 1 बजे वापस आते थे घर में, और फिर थोड़ा सा भोजन करते थे, और फिर 2 बजे वापस चले जाते थे अपने कार्य के लिए। 2 से 5 तक फिर से कोर्ट के कार्य करते थे, और 5 बजे के बाद जब वो वापस आते थे तो क्या करते थे? ट्रांसलेशन वर्क। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत से इतने ट्रांसलेशन किए। तो इस प्रकार से इनका जीवन बहुत ही विशेष है। इनका योगदान इतना अतुलनीय है कि हम सदा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के ऋणी रहेंगे। और ये हमेशा अपने साथ स्टॉप वॉच करते थे। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनकी एक लक्षण है, प्रभुपाद जी बताते हैं क्या है? अव्यर्थ कालत्व। तो बहुत सारे गुण हैं, गुणों की खान है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर से, लेकिन हम अपनी कृष्णा कॉन्शसनेस में सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या है? टाइम मैनेज करना। टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरणों में आज ये निवेदन करें कि हम भी उनके दिए हुए संदेश और पद चिन्हों पर चल सकें, और अपने जीवन को भगवान की सेवा में, गुरु की सेवा में समर्पित कर सकें, और समय का अपव्यय बंद करें। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। उपस्थित सभी भक्तवृंद की जय। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा समय ज़्यादा हो गया। हरे कृष्णा। His guest conduct will be हरे कृष्णा। जो मैंने सुना है वो बोला, मेरे पास